चैप्टर 54 गेट अ पार्ट टाइम जॉब। यहाँ पर जीजी और ओकारुन स्लीपिंग बैग पे सोते रहते हैं। इतने में जीजी को सूसू लगता है तो इसलिए वो अपने स्लीपिंग बैग से बाहर निकलकर बाथरूम की ओर जाता है। फिर ये साउंड सुनकर ओकारुन भी उड़ जाता है और उसे चेक करता है, लेकिन उसके बाजू में वो नहीं होता है, इसलिए वो उसके बाथरूम के सामने जाके खड़ा हो जाता है। जब जीजी बाथरूम से निकलता है तो वो ओकारुन को देखकर चौंक जाता है और कहता है कि ये तुम हो क्या। फिर इतने में जीजी अपना हैंड वॉश करने जाता है तो वहाँ पर ओकारुन आ जाता है और वॉश बेसिन पे पानी का टेम्परेचर चेक करता है। फिर जीजी को हाथ धोने देता है। ये आवाज सुनकर मोमो भी उड़ जाती है और इन दोनों को देखती है, जहाँ पर ये दोनों कहते हैं कि सब ठीक है, तो यहाँ पर मोमो भी कहती है कि ठीक है। जब ये लोग रूम की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो जीजी होता है वो कहता है कि थैंक यू ओकारुन। इतने में जो अपना ओकारुन होता है वो जीजी को रुकने को कहता है, क्योंकि जो वॉल है वो टूट गया होता है, जिसकी वजह से वहाँ ठंडी हवाएं आती रहती है। तो यहाँ पर ओकारुन कहता है कि मैं पहले कार्डबोर्ड लगा देता हूँ। जैसे ही वो कार्डबोर्ड लगा देता है उसके बाद वो जीजी को चलने को कहता है। तो यहाँ पर जो जीजी होता है वो कहता है कि ये सब मेरी गलती है, ये मेरी गलती की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो बोलता है कि माफी मांगना बंद करो, ये चीज में हम साथ में हैं। जब मैं टर्बो गैरिंग के श्राप में था तब मैंने भी कुछ ऐसे ही ट्रबल क्रिएट किए थे मोमो और शिको के लिए, लेकिन हमने इस मुसीबत से पार कर लिया। उस दिन मैंने खुद को प्रॉमिस किया कि जो भी मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, खा पी रहा हूँ और जितने भी कपड़ों के खर्चे हुए हैं वो सबके पैसे मैं वापस कर दूंगा पेपर डिलीवरी करके। जब मैंने पैसे वापस करने को सेको के सामने गया तो सेको ने मुझे मना कर दिया, कहा कि तुम बेवकूफ़ हो क्या। फिर सेको ने कहा कि अगर तुम्हें सच में कर्ज में महसूस हो रहा है तो एक काम करो, किसी और की मदद कर दो जो मुसीबत में हो, तब तुम्हें भी ठीक लगेगा और तब मेरा भी काम हो गया होगा। तो ये बात सुनकर जीजी कहता है कि वो कितनी औसम है। तो यहाँ पर ओकारुन कहते हैं कि काश मैं भी ये बोल पाता, लेकिन मेरे केस में मैं सिर्फ कूल लगना चाहता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा और कूलर बनना होगा उसके सामने। फिर इतने में ये लोग वापस से सोने चले जाते हैं। जैसी सुबह होती है यहाँ पर जो आयरा होती है वो उड़ती है और मोमो को देखती है और कहती है कि इसे सोने की तमीज नहीं है, और फिर वो खुद रेडी होने लग जाती है स्कूल के लिए। फिर वो ब्रेकफास्ट भी बनाती है और सबके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी करती है। फिर ये सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। इतने में जो आयरा होती है वो ओकारुन को पूछती है कि तुम्हें और खाना चाहिए क्या, और थोड़ा मीसो सूप भी है वो भी लो और पेट भर कर खाओ। इतने में जो सेको होती है वो जीजी को कहती है कि तुम अपने पावर पर फोकस करो और कुछ भी हो तुम रॉड की तरह सीधा बैठा करो और अपने की पर प्रोजेक्ट करो और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो। इतने में जो ओकारुन होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे थोड़ा और खाना दे दो। फिर यहाँ पर जो मोमो होती है वो भी खाना मांगती है, लेकिन यहाँ पर जो आयरा होती है वो बोलती है कि तुम अपने से ले लो, मैं तुम्हें डाल के नहीं देने वाली। इतने में जो मोमो होती है वो गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम ओकारुन के लिए तो हेल्प कर रही हो लेकिन मेरे लिए तो नहीं कर रही है। इतने में जो आयरा होती है वो कहती है कि हाँ मैं करूंगी उसके लिए, तुम क्या कर लोगी। फिर ये लोग स्कूल के लिए निकलते हैं, जहाँ पर जो जीजी होता है वो कहता है कि ठीक है चलो हम बाद में मिलते हैं। इतने में जो आयरा होती है वो ओकारुन को बोलती है कि तुमने अपना सब सामान रख लिया है ना आज की क्लास के लिए। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो कहते हैं कि हाँ मैंने सब रख लिया है। इतने में जो मोमो होती है वो बोलती है कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, ठंडी हवाओं की वजह से मुझे लगता है कि मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो यहाँ पर जो आयरा होती है वो कहती है कि तुम ठीक से सोती नहीं हो और रात के अपना पेट दिखाकर सो रही थी, इसलिए लगता है कि तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है। तो इतने में जो मोमो होती है वो बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए ओकारुन के सामने। तो यहाँ पर जो आयरा होती है वो ओकारुन को बोलती है कि देखो ओकारुन, इसे ठीक से सोना भी नहीं आता है, रात की ठीक से सोती भी नहीं है और इसने मेरा लोशन बिना पूछे ले लिया था। इतने में जो मोमो होती है वो कहती है कि चुप करो और झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि तुमने ही कहा था कि मैं तुम्हारा लोशन यूज कर सकती हूँ। तो सीन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ, जहाँ पर मोमो कहती है कि मैं डिसाइड कर ली हूँ कि मुझे पार्ट टाइम जॉब करना है। तो यहाँ पर जो मीको होती है वो कहती है कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हो। तो यहाँ पर मोमो कहती है कि मुझे अपना घर फिक्स करना है। इतने में जो मोमो की दोस्त काय होती है वो कहती है कि मेरी एक रेरोना दोस्त है, उसे हेल्प चाहिए उसके रेस्टोरेंट के लिए। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो बोलती है कि मैं वहाँ पर जॉब कर लूंगी, मेरी बात करा दो। इतने में जो मीको होती है वो कहती है कि तुम कोई भी पार्ट टाइम जॉब पर ज़्यादा समय तक रह नहीं पाती हो, ऊपर से तुम वहाँ पर मुसीबत खड़ी करती हो और लड़ती हो अपने सुपीरियर से। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो कहती है जहाँ भी कुछ गलत होता है मैं अपने हक के लिए लड़ाई करती हूँ। वैसे भी अभी मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो अब मैं ये छोटी मोटी बातों पर लड़ाई नहीं करती। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है ओकारुन की तरफ, जहाँ पर मोमो के फ्रेंड उसे बुलाते रहते हैं और कहते हैं कि मोमो आज नहीं आने वाली, वो आज पार्ट टाइम जॉब कर रही है। फिर यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो कहता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फिर यहाँ पर जो मोमो के फ्रेंड्स होते हैं वो ओकारुन को खींच कर बाहर ले जाते रहते हैं और कहते हैं कि तुम आज हमारे साथ घूमोगे। इतने में जो ओकारुन होता है वो मना करने लग जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं घूमना है। तो यहाँ पर जो मोमो के फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं कि चलो आज हम टी डेट पे जाते हैं। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे साथ बिल्कुल भी टी डेट पे। तो यहाँ पर जो मोमो के फ्रेंड्स होते हैं उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आज हमारे साथ एक थोड़ा सा भी टी पीना होगा, अदरवाइज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो कहता है
है कि मैं बिल्कुल एक बूंद भी टी नहीं पीने वाला तुम्हारे साथ। फिर इतने में ये लोग एक टी शॉप के सामने आ जाते हैं जहाँ पर जो मोमो होती है वो ओकारुन को देख लेती है। इतने में जो ओकारुन होता है वो भी मोमो को देख लेता है, जहाँ पर मोमो थोड़ी सी शर्मा जाती है। इतने में जो मोमो की पार्टनर होती है वो पूछती है इनके फ्रेंड से कि तुम लोग कितने लोग हो। यहाँ पर जो मोमो की फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग 3 लोग हैं। इतने में जो मीको होती है वो मोमो को कहती है कि तुम देखो अपने कस्टमर को ध्यान नहीं दे रही हो, देखो ये कैसे भाग रही है यहाँ से, इसका एटीट्यूड सही नहीं है। इतने में जो मोमो की पार्टनर होती है वो उसे समझाती है कि तुम्हें अपने कस्टमर के साथ अच्छे से बात करना चाहिए और उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, ऐसे एटीट्यूड मत दिखाया करो। इतने में जो मोमो होती है वो थोड़ी सी शर्माते हुए इन सबको वेलकम कहती है और अंदर आने को कहती है। जैसे ही ये लोग टी शॉप के अंदर आते तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो पूछती है कि तुम लोगों को क्या ऑर्डर करना है। तो यहाँ पर जो मोमो के फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें प्योर एप्पल जूस चाहिए। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा टी चाहिए। तो यहाँ पर ओकारुन और मोमो एक दूसरे को देखते हैं और शर्मा जाते हैं। फिर इतने में जो मीको होती है वो कहती है कि ओकारुन को तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए था, तुम तो कह रहे थे तुम्हें एक बूंद टी नहीं पीना है, अभी क्या तुम्हारा मूड मोमो की वजह से चेंज हो गया है क्या। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो थोड़ा सा शर्मा जाता है। इतने में जो मोमो होती है वो अपना टी लेके आ जाती है और कहती है कि मेक इट नाइस एंड टेस्टी, मेक इट नाइस एंड टेस्टी। तो यहाँ पर जो मोमो के फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं कि मुझे तो नहीं लग रहा है ये नाइस एंड टेस्टी, थोड़ा सा प्यार से डालो इस टी को, इसके अंदर प्यार दिखना चाहिए मुझे। और फिर मीको कहते हैं कि आगे से ठीक से होना चाहिए, कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मोमो होती है अपने मन में कहती है कि तुम्हें मैं मार दूंगी, ज्यादा नाटक मत करो इधर। इतने में मोमो की मेड पार्टनर आती है और वो कहती है कि चलो हार्ड बनाओ अपनी चेस्ट के पास, जिससे अपना ये टी है वो और टेस्टियर हो जाएगा। ये चीज देखकर मोमो थोड़ी सी शर्मा जाती है और फिर अपना हार्ड बनाने लग जाती है अपने चेस्ट के पास में। ये सेम चीज उसके फ्रेंड्स भी करने लग जाते हैं और ओकारुन भी करता है और कहते हैं मोए मोए ट्राई बीम। चैप्टर 55 मोए मोए ट्राई बीम। तो यहाँ पर जो उसके फ्रेंड्स होते हैं मोमो को टीज करते रहते हैं और कहते हैं कि तुम कितना बढ़िया काम कर रही हो, चलो मैं तुम्हारा फोटो खींच लेती हूँ। तो यहाँ पर जो मोमो होती है गुस्से में कहती है कि बेटा मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें बाद में देखती हूँ। इतने में जो मोमो होती है वो कहती है कि तुम यहाँ से मेरा मजाक उड़ाने आए हो क्या, चलो यहाँ से निकलो। तो यहाँ पर जो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि चलो बढ़िया सर्विस था, आज के लिए बहुत थैंक यू तुम्हारा, और अपने काम पर अच्छे से ध्यान देना। तो यहाँ पर जो उसके फ्रेंड्स है वो जाते रहते हैं और ओकारुन को कहते हैं कि चलो हमारे साथ भी चलो ओकारुन। तो यहाँ पर ओकारुन कहते हैं कि ठीक है तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। इतने में जो मोमो होती है वो कहती है कि तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए ओकारुन, जल्दी से जल्दी यहाँ से जाओ क्योंकि जीजी पर कौन ध्यान देगा। इतने में जो ओकारुन होता है वो कहता है कि सॉरी मुझे नहीं आना चाहिए था तुम्हारे वर्क प्लेस पे। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो कहती है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन आगे से यहाँ पर कभी मत आना। इतने में जो ओकारुन होता है वो पूछता है कि मोमो यहाँ पर कब तक रहने वाली हो। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो कहती है कि 10 बजे तक। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो कहता है कि मैं भी यहीं रहने वाला हूँ तब तक। इतने में जो मोमो होती है वो बोलती है कि नहीं तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना होगा क्योंकि यहाँ पर ठंडी भी है, तुम यहाँ से जल्दी निकलो। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो कहता है कि एक अकेली लड़की के लिए घर जाना थोड़ा खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तो यहाँ पर जो मोमो होती है उससे जिद करने लग जाती है जल्दी यहाँ से निकलो। इतने में जो ओकारुन होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ से अभी के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मोमो होती है उसे जाते हुए दिखकर थोड़ा सा सैड हो जाती है। फिर यहाँ पर जो मोमो होती है अपने काम पे लग जाती है और लोगों को सर्व करने लग जाती है टी और कॉफी और उन्हें ट्रीट करते रहती है। फिर जैसे ही रात के 10 बज जाते हैं तो मोमो अपने काम से निकलने लगती है। रास्ते में जाते हुए मोमो को थोड़ा अजीब लगता है और वो आजू बाजू देखती रहती है। इतने में मोमो के पास ओकारुन आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा काम खत्म हो गया तो चलो साथ में चलते हैं। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो बोलती है कि तुम अभी तक घर नहीं गए क्या। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो कहता है कि नहीं मैं अभी तक घर नहीं गया, मैं ऐसी अकेली लड़की को कैसे यहाँ पर छोड़ सकता हूँ, वो भी इतनी रात को, इसलिए मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। इतने में मोमो ओकारुन का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और यहीं पर चैप्टर एंड होता है।